सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य कर्मचारियों के डीए में हुई वृद्धि, डीए बढ़कर हुआ 58%। जी हां साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने फिलहाल अभी 2 दिन पूर्व ही केंद्र कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की थी। उसी की तर्ज पर राज्य सरकार के कार्मिक यानी जो राजस्थान सरकार के कार्मिक हैं उन सभी कार्मिकों के डीए में वृद्धि कर दी गई है। डीए संबंधी वित्त विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डीए में वृद्धि संबंधी बात बताई गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट करेगा। यानी आपको 1 जुलाई 2025 से ये लाभदेय होगा, लेकिन इसमें भी है कि 1 जुलाई से 30/9/2025 तक का जो भी है पैसा जिसका, वो आपके जीपीएफ अकाउंट में जाएगा। जीपीएफ अकाउंट में भी 3 तरह के जो अकाउंट बने गए हैं उन सभी में ये पैसा जाएगा। ये पैसा 1 जुलाई से और 30 सितंबर तक का पैसा जाएगा। अक्टूबर से आपको नगद लाभ दे होगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो एम्प्लॉय बिफोर 1/1/2004 से है उनके जीपीएफ अकाउंट में जाएगा। जो एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 के बाद के हैं उनके जीपीएफ 2004 में अकाउंट में जाएगा। उसके बाद बॉडीज पीएसयू बोर्ड कॉर्पोरेशन वाले हैं उनके जीपीएफ सैप के अंतर्गत ये पैसा जाएगा। साथ ही दोस्तों जो कैश पेमेंट है वो 1 अक्टूबर 2025 से दे होगा, जो 1 नवंबर 2025 को सैलरी आपकी जमा होगी। बात करें इसी के संबंध में तो भजनलाल सरकार ने इसी के बारे में ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों पेंशनरों के हित में 7वें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। यानी अभी जो डीए बढ़ाया गया है वो 3% बढ़ाया गया है, 55 से 58% हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप अब राज्य कर्मचारियों को और पेंशनर को 1 जुलाई 2025 से 58% महंगाई भत्ता दे होगा, लेकिन ये नगद लाभ है वो अक्टूबर से दे होगा। इसके 1 जुलाई 2025 से सितंबर तक का जो पैसा है वो जीपीएफ के अंतर्गत जाएगा। जिस जीपीएफ की जो भी अलग अलग शाखाएं हैं, जीपीएफ 2004, जीपीएफ और जीपीएफ सैप, वो आपको भी बताई। और इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर को इसका लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने आगे ये भी लिखा है कि आपणों अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों के सहित प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। बात करें अगली और बड़ी खबर की तो थर्ड ग्रेड टीचरों के प्रमोशन और 20,000 पदों पर होगी भर्ती। जी हां दोस्तों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार राजस्थान में पिछले 5 साल से अटकी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू होने के आसार बन गई हैं। इनकी पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे मामले में सरकार एसएलपी है वो वापस लेगी। सरकार के स्तर पर इस पर नीतिगत निर्णय भी हो चुका है। साथ ही इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो करीब 20,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की राह खुलेगी। इनकी पदोन्नति के बाद खाली होने वाले 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर नए सिरे से भी भर्ती कराई जा सकेगी। इससे प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। साथ ही सरकार 10 साल से स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न भी लागू कर सकेगी। और वर्तमान में स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो पद बढ़ाए गए, इस बारे में शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार का कहना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एसएलपी पर सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।